दिख रही है आपको? ठीक है, बिल्कुल जी। सूर्य सम्मान की रेखा होती है। सूर्य क्या करते हैं? सम्मान की रेखा है। ये पिता की रेखा भी है। देखिए, दो चीजें हैं हथेली में। ये पिता का स्थान है। हथेली में आपके पिता के साथ रिलेशन कहते हैं, ये इसे दर्शाता है। और ये माता का स्थान है। देखिए, ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य पिता है। आपके साथ पिता के साथ रिलेशन अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी माता के साथ रिलेशन आपके अच्छे हैं, आपका चंद्रमा अच्छा है। सीधा सीधा मामला है, कुछ इसमें हेर फेर नहीं है। अब ये मैं आपको रेखा के बारे में बताता हूँ। ये सूर्य रेखा है ना, ये रेखा, ये बिल्कुल सीधी है। और ये डबल वाई बना रही है। दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस रह गया इसमें। अगर ये यहाँ होती तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते। और अगर ये सूर्य रेखा ये यहाँ होती तो आप प्रथम श्रेणी अधिकारी होते। अच्छा, और ये सूर्य रेखा अगर ये खींच करके यहाँ चली गई, यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ आ गई, तो ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं। चाहे वो व्यापार करें, चाहे वो जॉब करें, उनको शहर में हर आदमी जानता है। और ये उच्च लेवल की विचारधारा, क्योंकि देखिए सूर्य का काम पता क्या है, मैंने आपको उस दिन बताया था। सूर्य का काम है ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, नेम एंड फेम। ये रेखा जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उतनी प्रसिद्धि मिलेगी। सीधा सीधा मामला ये होता है। देखिए, ये रेखा जितनी ज्यादा लंबी जाएगी और जितनी ज्यादा बारीक होगी उतनी ज्यादा अच्छी। अगर अगर ये रेखा यहाँ ऐसे है और यहाँ पर एक ऐसा निशान बन गया, ये ऐसा निशान, देखिए आपको ये मछली टाइप बन गया। देखिए, किसी की हथेली में अगर यहाँ पे मछली है तो उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतनी प्रसिद्धि दिलवा देगी। क्योंकि देखिए, चलो निशान मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मछली ना एक ऐसा निशान है, ये जहां भी विराजमान होगी वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। तो ये ऐश्वर्य को 12 गुना बढ़ा देगी, प्रसिद्धि को 12 गुना बढ़ा देगी। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं रह जाती है। अब अगर सूर्य रेखा मान लो कि दो हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, ये दो सूर्य रेखा है, ये बहुत शानदार होती हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग दिखती हों, अगर ये दोनों मिलकर के मोटी हो गई एक रेखा तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर सूर्य रेखा ही बता रहा हूँ आपको, अगर सूर्य रेखा पर ऐसे ऐसे बना हुआ है, प्रभाव खत्म हो जाएगा रेखा का। हाँ, अगर सूर्य रेखा के सामने यहाँ से रेखाएं आ रही हैं, वो कट कर रही हैं, वो तो आपको फायदा देंगी। लेकिन यहाँ छोटी छोटी ऐसे ऐसे कट हुई ना ये, तो वो सामान्य श्रेणी में आदमी रहेगा, उसको कोई नहीं जानता। और ये वाई जो बना इसका क्या ये वाई मतलब बना है, ये देखिए, ये वाई सम्मान का होता है ये। क्योंकि ये रेखा, जैसे ये आप देखोगे किसी भी मकान बनाते समय ना, एक ये आपने पिलर खड़ा किया और उसके साथ में ये सपोर्ट दे दी, तो वो डबल ताकत हो जाती है ना, तो ये वो वाला हो जाता है। लेकिन आपका ये सपोर्ट ना यहाँ तक मिली नहीं, नीचे रह गई। अगर यहाँ तक मिल जाती है तो इंसान का सम्मान में वृद्धि हो जाती है और राजा से लाभ का योग हो जाता है। राजा से लाभ मतलब आज के समय में सरकार से लाभ। हाँ, तो ये मान लो कि डबल आ गया, ये स्पोर्ट बन गई, तो ये राजा से लाभ का योग हो गया, सरकार से लाभ का योग, यानी कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ऐसे लोगों को। और अगर आप सीधी चली आई है ये यहाँ तक और यहाँ आकर के ऐसे हो गई, तो ऐसे लोग उच्च स्तर का लाभ पाते हैं, यानी कि वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो उनको और रेखा का प्रभाव देख के पता लग जाता है कि आईएएस बनेगा या कोई बड़ा व्यापारी बनेगा या फिर नेता बनेगा, तो वो रेखा के प्रभाव से पता लगेगा आपको। जो जैसे जैसे अनुभव होगा आपको पता लगता जाएगा। अगर ये इसको भी क्रॉस करके ये ऊपर चली गई तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। कोई बड़े कलाकार हैं या ऐसा व्यक्ति जो कोई भी ऐसा काम करता है जिसको दुनिया जानने लगती है, तो ये उनकी रेखा होती है। ये रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है, जैसे सीधी इतनी रेखा चली जाए, सामान्यतः रेखा ये यहाँ तक आएगी तो राजयोग बन जाता है। देखिए, मैं आपको एक राजयोग का बता देता हूँ। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा, हस्त रेखा शास्त्र कहता है। और एक रेखा इसमें से निकल के ऐसे, ये अम्ब्रेला बन गया। दिख रहा है आपको? ये तीन रेखा निकली ऐसे, ये ऐसे अम्ब्रेला बन जाए। देखिए, हस्त रेखा शास्त्र कहता है कि भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, ये भाग्य रेखा आपकी, और ये सूर्य रेखा है। और उसमें से एक रेखा निकल करके रिंग फिंगर,
सूर्य की उंगली पर चली जाए, सूर्य, और एक रेखा निकल करके लिटिल फिंगर बुद्ध की उंगली पर। देखिए बुद्ध भाग्य है, ये ऐश्वर्य है, ये धन है। तो ये राजयोग हो जाता है। राजयोग का मतलब चुनाव लड़ना नहीं होता है। राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे लोग राजसी जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये ऐसा है, ये ऐसे आपको यह बहुत हाथों में दिखता है। ये राजयोग, ऐसे लोगों को सरकार से भी लाभ होता है, ऐसे लोगों को अपने रिलेशन से भी लाभ होता है, ऐसे लोगों का भाग्य उदय रहता है, क्योंकि ये भाग्य है, देखिए ये ऐश्वर्य है और ये धन है, तो तीनों चीजें मिल गई। तो ऐसे लोगों का जो जीवन है वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा, उसके पास सुख सुविधाओं के सभी रिसोर्सेज उपलब्ध रहेंगे। अब आप चर्चा करते हैं सूर्य रेखा पर। तो ये सूर्य रेखा को जितना लंबा आप देखेंगे ना, इंसान की लाइफ में उतना ऐश्वर्य होगा। और सूर्य रेखा अगर आपको यहाँ नहीं दिख रही हो तो ऐसे हो जाता है, ऐसे कर लो आप दिख जाएगी, क्योंकि सूर्य रेखा जितनी बारीक होती है उतनी अच्छी होती है। अगर कोई भी रेखा जितनी मोटी होगी उतनी, मैंने आपको कल ही बताया था, जितनी मोटी होगी उतनी कमजोर होगी। तो ये सूर्य रेखा के ऊपर, अगर सूर्य रेखा के ऊपर ट्रायंगल बन जाता है, ऐसे ऐसे ना त्रिभुज बना होता है, ऐसे किसी भी रेखा पे त्रिभुज बना हो उसके प्रभाव को 3 गुना बढ़ा देगा। अगर मान लो कि ये बुरी रेखा, ये राहु रेखा पे ऐसे ट्रायंगल आ गया, ये इंसान को बर्बाद कर देगा। तो आपने ये देखना है कि जो मेरी अच्छी रेखाएं हैं उस पर ट्रायंगल बनता है, तो उसके अगर यहाँ ट्रायंगल बना, ऐसा बंदा शहर में प्रसिद्ध होगा, मान ले व्यापारी कर रहा है, ये सोम समोसे वाला, तो वो ये ऐसे निशान होता है उनके पास, तो वो प्रसिद्धि पा जाएंगे, बेहिसाब प्रसिद्धि, क्योंकि 3 गुना प्रसिद्धि हो गई। तो ये मान लें कि ये ट्रायंगल बना है या फिर ये फिश बना है, ये तो ये निशान है ऐसे जो हथेली में पाए जाते हैं, और उनका ये देखना पड़ता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव जगह पे है तो पॉजिटिव लाभ देगा, अगर वो नेगेटिव जगह पे चला गया तो वो नुकसान करेगा। आई समझ में? और ये संतान के, ये आप बता दीजिए ये क्या होगा, कहाँ थे? देखिए ये संतान की रेखा है, ये तो है। ये संतान की रेखा है ना, हाँ, ये लाइफ की होती है, ये रिलेशनशिप की, आपकी Relationship। वाइफ रिलेशन देखा है ये। देखो संतान को 2 स्थानों से देखा जाता है, एक ये संतान रेखा है, एक ये संतान रेखा है। और संतान रेखा को देखने के लिए हमेशा दोनों स्थानों पे देखना चाहिए। एक स्थान पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो संतान रेखाएं 2 स्थानों पर है, 2 स्थानों पर देखना चाहिए। ये जो इसके आगे की रेखा है, ये याद है आपको, ये क्या है? ये अचीवमेंट्स लाइन्स हैं। ये आप जीवन में, अचीवमेंट हाँ, है। जीवन में जो अचीवमेंट प्राप्त करेंगे ये वो रेखाएं हैं। और ये सीधी जा रही है या केतु की है, ये क्या ये देखिए, मैं ये सीधी आ गई। कल वाला रिपीट कर देता हूँ। ये लाइफ लाइन है, ये केतु है, ये केतु का स्थान। केतु आध्यात्मिकता के ग्रह हैं, सरलता के ग्रह हैं, मोक्ष के कारक हैं केतु। देखिए केतु का अपना कुछ नहीं है, वो जिस ग्रह के साथ होंगे उसको बलि बना देंगे। तो ऐसे लोग एक तो आध्यात्मिक हो जाएंगे। अब आपका ये डबल हो गया, ये आध्यात्मिकता कोई और कर रहा है, आप आध्यात्मिकता के सहारे हैं, ये डबल योग बन जाता है। ऐसे लोग सरल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और ये शुक्र है। अगर लाइफ लाइन शुक्र पर घेरा बनाती है तो ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, हर काम के प्रति वो रिस्पॉन्स